Once again, Ji, a very good evening to you. Of course, you're watching Jaane Kyun and with me, all three musketeers. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी अल्लाह का All good. आप लोगों के कल वाले कैरेक्टर्स हैं? 3 दिन से यही चल रहे हैं. That's good. That's good. Please stay put. ऐसे ही रहिएगा आप लोग. Because I've got a wonderful guest. पहले मैं उनसे बात करूँ, फिर उसके बाद आपके लिए बड़ा टाइम है. बड़ा टाइम. अच्छा, फिर ठीक. Thank you. आखिरी दिन है ये आज भी. जी आज आपका वैसे भी आखिरी दिन चल रहा है. So don't worry. Ladies and gentlemen, right now I have the utmost pleasure of calling someone जिनसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है. I know. I think she's truly a legend, an icon. पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नाम, एक्टिंग के लिए बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें थिएटर शामिल हैं, रेडियो शामिल है, जिसके अंदर टेलीविज़न शामिल है. शी इज़ नन अदर देन सानिया सईद. लेट्स से हेलो टू सानिया जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. क्वारंटीन के अंदर गुजारा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. मैं सबसे अब कहती हूँ जी, आज और अभी तक ठीक हूँ. आज और अभी तक ठीक हूँ. नहीं, इंशाल्लाह ताला. तो आई मीन बिफोर वी स्टार्ट ऑल द कन्वर्सेशन, डू टेल कि आपका क्वारंटीन कैसा गुजरता है? नॉर्मली व्हाट डू यू डू इन अ डे? मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आता ये कैसे कहा जाए कि बुरा ना मालूम हो, लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ क्वारंटीन में. मैं वापस जाने से घबरा रही हूँ कि फिर उसी हसल बसल और भाग दौड़ में जब वापस जाऊँ, मुझे उससे सोच के घबराहट हो रही है कि वी इवेंचुअली हैव टू गो बैक टू दैट. तो मुझे तो लोग फ़ोन करते हैं, बल्कि वीडियो कॉल्स करते हैं दोस्त मेरे सारे, और कहते हैं कि आपको तो बहाना मिल गया, आप तो बहुत खुश होंगी कि अब तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा. अब तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं अब ये कर रही हूँ, मैं मसरूफ. क्या कर रही है दिखाएं. मैंने कहा भाई ये कर रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, पौधों को देख रही हूँ, अपने जो दोस्त बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं मोहल्ले के, उनको देख रही हूँ. तो देर नहीं, आपको तो बहाना मिल गया. मैंने कहा तो मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ. अच्छा बट बस ये कहते हुए मैं झिझकती हूँ, क्योंकि ऐसी कोई खास खुशी की बात नहीं है ये. लेकिन व्हाटएवर आई नो ऑफ यू, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अपने में खुश रहने वाली हैं, और मतलब आपको यू डोंट हैव एनी much complaints about anything. I mean, you're all good with anything and everything. Whatever goes on, you're fine with it. ऐसा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह. बिकॉज आई थिंक ऐसा आई थिंक अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब नहीं, ये हमेशा से है. मैं आपको अलाउ मी, मैं प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिएगा. मैं एक बात होती है हमेशा से आपके साथ. मैं आपको बताता हूँ क्यों. मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बिजी है. इवन अब भी ना, आई हैव माई डेज कट आउट, माई नाइट्स कट आउट, आई स्लीप कपल ऑफ आवर्स एंड आई एम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर. लेकिन सानिया जी को मैंने कई मरतबा देखा, और इन्हें शायद 1-2 मरतबा पता भी नहीं चला. एक आध मरतबा पता चला तो मैंने इन्हें सलाम कर लिया. मेरा एक ठिकाना होता है लाहौर में, दैट्स कॉल्ड पीसी. तो मैं वहीं रहता हूँ. नॉर्मली मैं जब भी जाता हूँ तो इनसे यू नो शी विल फाइंड द मोस्ट अनपॉपुलर कॉर्नर एंड शी वुड जस्ट सिट देयर and all alone. No, she doesn't need anybody. She is a world in her own. उनकी अपनी पूरी दुनिया है. तो ये तो आपको तो वाकई सच में बहाना मिल गया कोरोना का. आपके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है. मैं अब मुझे अब किसी को कहने के लिए कि भाई नहीं आ सकती या तुम मत आओ, क्योंकि दोस्त यार तो ऐसे ही हैं. कब जब कहना होता है कि भाई तुम मत आओ, तो हम कह देते हैं कि भाई मत आओ, इस वक्त मैं कुछ और कर रही हूँ. तो अब मुझे कोई बहाना नहीं सोचना पड़ता, ना कोई आता है ना मैं कहीं जाती हूँ. अच्छा टेल मी, बट एक चीज़ और भी हुई है कोरोना के साथ. चले आप तो खुश हैं, एंड आई थिंक द रीज़न इज़ बिकॉज आप अपने आप से बहुत सारी बातें कर लेती हैं, कह लेती हैं. बट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट. बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं. उनके लिए कोरोना बड़ा ख़तरनाक है. इन द सेंस ख़तरनाक इस सेंस में भी है कि बाहर जाते हुए भी मुश्किल है, और बाहर से आते हुए भी मुश्किल है, फिर घर में रहते हुए भी मुश्किल है, फिर एक अजीब सा डिप्रेशन सा हो गया लोगों को. Isn't it true? Absolutely, I agree. कुछ दोस्तों से मेरी बात हो रही थी. एक्चुअली पेंडेमिक्स, जब हम लव पेंडेमिक इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका मतलब ही यही होता है कि एक तो वो बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है और जानलेवा है, जिससे बहुत सारी अमवात का खदशा है. ये तो एक ऑब्वियस सी बात है. लेकिन उसके साथ साथ जिन चीज़ों को वो अफेक्ट करती है ना, उसके असरात उन पर भी पड़ते हैं, जिससे कभी उस बीमारी से इन्फेक्ट नहीं होंगे, अफेक्ट नहीं होंगे फिज़िकली, लेकिन वो हर एतबार से उस प्रोसेस का ना सिर्फ हिस्सा हैं, बल्कि उसका शिकार हैं.
क्योंकि जो लोग फिजिकल एलिमेंट तो आपको नजर भी आती है ना, मतलब तकलीफ में है, आपको सांस नहीं आ रहा, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है, आप क्वारंटीन में हैं क्योंकि आप अफेक्टेड हैं। अब वो तमाम लोग जो अफेक्टेड नहीं हैं लेकिन उनको घर में रहना है हिफाजत के तहत, it can be very very suffocating for people, क्योंकि It हम is. सोशल एनिमल्स हैं ना, Yeah. और हमको लोगों से मिलने की ज़रूरत पड़ती है हमें। और छोटी छोटी बातें, जैसे आई एम अ बिग हगर, आई एम लाइक एवरीबडी सेज आई एम द मामा बेयर, बिकॉज मुझे लगता है कि जप्फी जो होती है, जादू की जप्फी, वो एक्चुअली थेरेप्यूटिक होती है। Yes, it उसका is. वो एक उसके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। और ये मजाक के अलावा बात है कि वो No, सीरियस you're right. जादू की जप्फी You're right, it is true. बल्कि go on, please. तो मैं आई एम अ मामा बेयर हगर, आई हग एवरीबडी, लाइक मतलब स्पेशली किड्स, बच्चों से मुझे मेरे जो भतीजा भतीजे हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो मिस कर रही हूँ वो मैं उनको कुछ के जप्पियाँ डालना मिस कर रही हूँ। तो और जबकि मैं अपने आप को तमाम रीजनिंग भी दे रही हूँ कि ये उनकी हिफाजत के लिए है, ये मैं क्योंकि मैं कभी कभी बाहर निकलती हूँ, वो घर पे रहते हैं, उन वालिदा की मेरी हिफाजत के तहत, लेकिन वो और धीरे धीरे वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अगर ये क्वारंटीन खिंचा और अगर हमने नहीं एहतियात की और बाकी सब लोगों ने एहतियात नहीं की, तो वो लोग जो ऑलरेडी किसी न किसी तरह मैनेज कर रहे हैं इस क्वारंटीन को इमोशनली, साइकोलॉजिकली, उनके लिए ये मुश्किल होता जाएगा क्योंकि ये खिंचेगा। अच्छा, allow me to take a break. ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। प्लीज स्टे पुट, आप रहिएगा। अभी बस मैं छोटा सा एक ब्रेक ले लूँ, फिर विल बी राइट बैक। एक छोटा सा ब्रेक है जी। आई एम विद द आइकॉनिक सानिया सईद। प्लीज़ आप कहीं मत जाइएगा, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। बल्कि इनसे जो बातें होती हैं अक्सर अगर आप उनको बहुत गौर से सुने तो आपको बहुत सारी चीज़ें दुनिया की और अपने बारे में समझ में आने लगती हैं। ब्रेक के बाद वो भी राइट बैक। All right, जी, I am in conversation with Sania Said. साहिबा, अस्सलाम वालेकुम. Can you hear me again, please? आप हैं? I can hear you again. जी हूँ। All right. Thank you. अच्छा, तो आप बता रही थी, and it's very very true. In fact, when you were talking about, कि आप you're a hugger, मैं आपको बताऊं, ये तो बाकायदा बहुत सारे लोग चाइना के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, वियतनाम के अंदर, एंड देन यूएस के अंदर, ये बाकायदा it's an occupation sort of. लोग बाकायदा it's a therapeutic technique. It is. And there are therapeutic huggers जो जाते हैं और लोगों को hug करते हैं, and then I think you feel connected with people that I mean. Absolutely, it's an absolute physiological thing. There are hormones that are released in your body. You feel secure, you feel happier. The happy hormones are released in your body. Plus, there are animals who do it. There is a horse. That's a therapeutic horse. He goes and hugs sick people. There's a dog. He's called Dr. Dog because in China एक movement चली थी कि dogs are not food, they are friends. So hospitals में लेकर जाते थे dogs को कि the old and the sick would hug them and they would feel happier, securer. It was good for them. तो वो एक बहुत ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ह्यूमन टच एक बहुत कमाल की चीज़ है। 100 बीमारियों का एक इलाज है। जब अम्मी आपको गले लगा लेती हैं, सब लगता है सब ठीक हो जाएगा, और सब ठीक होता तो नहीं, लेकिन आपको यकीन हो जाता है कि सब ठीक हो जाएगा। You're so right, because मेरे लिए क्वारंटीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं अम्मा से बहुत फासले पे बात करता हूँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है, आई कांट हग हर। वो मुझे उस दिन इतना अजीब लगा, मैं निकलने लगा अपने लेट नाइट शो के लिए, तो अम्मा खुद उनसे चला नहीं जाता, तो वो चलती भी आए, कहने लगी नहीं बस हटाओ, बस मुझे तुम्हें प्यार करना है। एंड देन शी हग्ड मी एंड आई वाज रियली स्कैर्ड बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये इनको नहीं करना चाहिए, बट दैट्स माय मदर, यू आई कांट स्टॉप हर। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मैं तो आई कांट गो टू सी हर, मैं तो उनको देखने ही नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कई बार अपना क्वारंटीन तोड़ना पड़ा है, बिकॉज हमारा प्ले वाज ऑन एयर, तो हमें कुछ सीन्स उसके लिए करने थे, और मैं संडे की सुबह बच्चों को कहानियाँ सुनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। वो TCF का PTV के साथ मिलके एक प्रोजेक्ट है,
उसके लिए यू नो देयर आर समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है यार इस वक्त ये करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसके लिए वो एक ज़रा ड्रास्टिक सा स्टेप भी लेते हैं, लेकिन मगर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अम्मी से नहीं मिलूंगी, तो मैं वीडियो कॉल करती हूँ अम्मी के साथ। और ये तो वो हैं जो बहुत ही रेजिमेंटेटिव और बहुत ही यू नो मिलिटेंट किस्म की खातून है, जो कहती हैं कि नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मत आओ, बिल्कुल ठीक है बेटे, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, बट यू नो वी बोथ नीड टू सी ईच अदर अप क्लोज Yes. and You talk know, to each other, and you know, your mother actually came on And my I- show long time back. I used to do a late night show, and then she came, and Okay. I actually am a fan of the struggle that she's gone through. I mean, just unbelievable. Your mother is really unbelievable, honestly. जो उनकी struggles है, सलाम उनको, और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत पूछिएगा. She's an unbelievable woman. And so are you. And so are you. I think वो transfer होता है. वो transfer होता है. अच्छा, वो लोग जो quarantine I'm a fraction of her really. ट्रू. अच्छा, मुझे बताइए, वो लोग जो क्वारंटीन के अंदर हैं, वो अपने आप को हाई स्पिरिटेड कैसे रखें, अपलिफ्ट कैसे रखें? बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों को बड़े मसाइल हैं. लोग ये समझते हैं कि अब जब क्वारंटीन ख़त्म होगा, और कभी ख़त्म होगा, पता नहीं कब ख़त्म होगा, तो उसके बाद लाइफ पता नहीं कैसी हो जाएगी. ये तो है साहिर कि ये प्रॉब्लम तो बहुत अरसे रहेगा, और कुछ तो एस्टिमेट कर रहे हैं कि शायद सालों रहेगा. कि ये फियर, ये जैसे आपने कहा कि मुझे डर लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था इनको. ऑफ कोर्स. अब देयर इज नो वे ऑफ नोइंग कि ये एक्चुअली कब वायरस ख़त्म हो जाएगा या इनफेक्टिव हो जाएगा या हम इम्यूनिटी बिल्ड कर लेंगे. तो ये एक ऐसा कांस्टेंट फियर रहेगा बहुत अरसे, जिसको आपको बहुत सारे लेवल्स पे फाइट करते रहना पड़ेगा. बावजूद इसके कि हम निकल रहे हैं, हमने तो कोई ऐसा ख़ास क्वारंटीन नहीं मेंटेन किया. बड़े शहरों में कुछ जगहों पे थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती के बल पर, और कुछ लोगों ने वॉलंटरली, जिनको बात समझ में आ रही थी, या उनको लग रहा था कि यार अगर ये नहीं भी सही तो इस वक्त हमारे पास और ऑप्शन क्या है, यही एक ऑप्शन है Right. अपनी हिफाजत का, तो लोगों ने वो वॉलंटरली किया है. लेकिन सच बात यह है कि हमारे लिए तो आइदर और सिचुएशन है. अगर इससे नहीं मरे तो उससे मर जाएंगे, Oh God. कोरोना से नहीं मरे तो भूख से मर जाएंगे. तो हम उस वाली सिचुएशन में हैं. तो हमें बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग शायद कामों के लिए निकल रहे होंगे और मजबूरन भी निकल रहे होंगे, लेकिन अगर आप देखें तो बाज़ारों में बावजूद इसके कि लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, देखो हम सब हैं, ये देख लो भाई, सब बाजार में निकले में, Fear है. एक हल्का सा पैनिक है. या है, बिल्कुल है. पैनिक बिल्कुल है, बिहेवियर के अंदर एक खौफ है, गाड़ी चलाने में, ट्रैफिक में आप देखिए खौफ है. तो ये फियर काफ़ी अरसे रहेगा, और इससे हर लेवल के ऊपर फाइट करना पड़ेगा, एहतियात भी करनी पड़ेगी, अपने आप को बार बार कहना भी पड़ेगा कि नहीं. मैंने जैसे मैं कितनी बार ये हुआ कि मैं नीचे से ऊपर अपनी गाड़ी में से सामान निकाल के ले आई, और फिर मैंने I didn't sanitize my hands, I didn't sanitize the bags, I didn't sanitize the shoes, क्योंकि उस वक्त मैं सामान उठा रही थी और इतना कुछ और सोच रही थी. उसके बाद 2 घंटे जो मेरे खौफ में गुजरे हैं ना, वो मैं आपको नहीं बता सकती. मैं एक अलग सेट ऑफ क्लोथ्स पहनती हूँ जब मैं जाके जानवरों को खाना डालती हूँ. उसके बाद मैं आके फ़ौरन नहा के चेंज करती हूँ. मतलब दिन में यू आर चेंजिंग सेवरल टाइम्स, और ये मैं एक सीमिंगली रैशनल इंसान हूँ. तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग जो ज़रा ऐसी सिचुएशंस में रह रहे हैं, और हम सबको पता होता है कि हम इस तरह के हालात में रह रहे हैं जहाँ शायद इन्फेक्शन का खदशा ज़्यादा है. बहुत करीब रहते हैं. ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ बहुत सफाई का ख्याल नहीं किया गया या नहीं किया जाता. अच्छा, हम सफाई रखते हैं, दादा जान नहीं रखते, बच्चे नहीं रखते, दादी नहीं रखती, लाइक हम सफाई किए जा रहे हैं पूरा दिन, और अब्बू चप्पल समेत अंदर धर आके, एंड ही डजंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. तो देयर इज ये सारी चीजें भी होंगी कि एक घर में हर फर्द अलग तरीके से सोचता है. अच्छा, एक काम मुझे रिएक्शन है. मुझे एक छोटा सा ब्रेक मजीद लेना पड़ेगा. प्लीज स्टे पुट. अभी वापस आके बात करते हैं. आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कपल ऑफ थिंग्स. कोई पोइट्री मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा, बिकॉज आई नो यू मस्ट रीड अ लॉट, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़, इफ़ यू कैन ग्रांट मी, अगर आप ये दे सके मुझे एक. और दूसरी बात ये,
स्टेप बाय स्टेप थोड़े से कुछ 10, 15, 5, 6, 7 चीज़ें बताएं हाउ टू स्टे हैप्पी वाइल क्वारंटीन। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद